आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिल और दिमाग पे है, जो कि है हमारा रिसेशन और ले ऑफ। तो मेरा इस टॉपिक पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंशियल व्यू है कि मुझे लगता है कि वर्ल्ड ओवर रिसेशन की जगह पे हमारा जो लॉ ऑफ एवरेजेस है उस पे इस टाइम वर्ल्ड आ रहा है। रीज़न बीइंग, लोगों को ये लगा था कि जब हमारा लॉकडाउन हुआ था तो जितने भी हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े थे। तो उसकी वजह से हर बंदे ने ये प्रिडिक्शन बना दी थी कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो ऑफलाइन बिजनेसेस को टेक ओवर कर लेंगे और जितना भी ऑनलाइन का बोलबाला है वो बहुत तेज़ी से और बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम वहाँ आई कि जितनी भी कंपनीज ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ऑपरेट कर रही थी उन्होंने पिछले 3-4 सालों के अंदर दबा के हायरिंग कर दी, क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि उनके जो नंबर्स हैं उनके अंदर कुछ ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है, जिसकी वजह से उनको अपनी हायरिंग बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही कोविड ठंडा पड़ा और वर्ल्ड ओवर कोविड का जो डर था वो कम हुआ, तो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट हुआ हमारा इन ऑनलाइन कंपनीज को। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि इंडिया में बैठ के जब लॉकडाउन हुआ था तो सारे घरों के अंदर आपका नेटफ्लिक्स ओटीटी चैनल्स जो हैं वो भर के लोगों ने देखने शुरू कर दिए थे। और इसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ जब इंडिया के अंदर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जो है वो बंद होगी और लोग अपने काम पे जाना शुरू हो गए। तो उसकी वजह से जो हमारी ऑनलाइन व्यूवरशिप थी वो थोड़ी सी कम होना शुरू होगी और ऑनलाइन व्यूज कम होने की वजह से एग्जैक्टली जितने भी बिजनेसेस इस धंधे पे काम करते हैं उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट इस चीज का दिखना शुरू हो गया। आप सोचिए कि YouTube जैसे बिजनेस के अंदर जहाँ पे लॉकडाउन के अंदर लोगों ने भर के YouTube देखा, भर के ऑनलाइन कंटेंट बनाया, तो उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही थी उसकी वजह से गूगल जैसी कंपनीज ने भर के हायरिंग करी ऐसे बिजनेसेस को और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर यूट्यूब व्यूज जो हैं वो हमारे कम होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहता है कि अगर हमारा एक बिजनेस इस स्पीड से चल रहा है तो एकदम जो उसमें जंप आया है उसका जो रीजन है वो भी हमारा एक परमानेंट चेंज होना चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो वो जो परमानेंट चेंज लोगों को जो प्रिडिक्ट हो रहा था वो नहीं हुआ। इसकी वजह से वो लॉ ऑफ एवरेजेस की वजह से जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे आ चुके इन टर्म्स ऑफ व्यूज, इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस। और थोड़ी बहुत ग्रोथ की होने की वजह से उन्होंने जो हायरिंग करी थी वो उनको लगा कि उन्होंने कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं। ये हुआ नंबर 1 फैक्टर कि वर्ल्ड ओवर ले ऑफ जो हो रहे हैं उसका रीजन क्या है। नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2-3 सालों में जितनी भी कंपनीज हैं उनके अट्रीशन तो बढ़े, लेकिन जो वो हायरिंग कर रहे थे उसके अंदर जो वो कॉम्पनसेशन अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे थे वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ले ऑफ्स का। ये मैं बहुत ठोक के बात कर सकता हूँ कि जितनी भी कंपनीज ने अंधाधुन हायरिंग करी और अंधाधुन अपने पैकेजेस अनाउंस करे, वही एक रीज़न बना है उनके बिजनेसेस के अंदर प्रॉब्लम आने वाला एरिया। क्योंकि अगर कोई कंपनी के अंदर आप 30-40 लाख के टेक इंजीनियर्स को रख लेंगे और बिजनेस के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगी और जब तक आपको प्राइवेट फंडिंग आती रहेगी आप वो एम्प्लॉय कॉस्ट निकाल रहे हो, तो जैसे ही मार्केट के अंदर टर्नओवर वाली गेम जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी, तो सबसे ज़्यादा टेक कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय कॉस्ट होती है जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो इसी रीज़न की वजह से जितनी भी टेक कंपनीज थी उनके अंदर आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट इतनी तेज़ी से जो बढ़ी लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ आते हुए नहीं दिखाई दी, तो यही उनका इफेक्ट हमारा कंपनीज के ऑपरेशंस पे भी आया। तो आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी फेमस स्टार्टअप्स थे उन्होंने जो हायरिंग बहुत तेज़ी से करी थी अब वो ले ऑफ पे आ चुके हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी और वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी में कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं आया हुआ जिसकी वजह से मैं बोलूं कि रिसेशन और स्लो डाउन आ जाए।
क्योंकि रिसेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें शायद एक बिजनेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लीड करते हैं, लेकिन मुझे इंडिया की क्वार्टरली रिपोर्ट्स के अंदर कुछ एक भी सेक्टर के अंदर ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही जिसकी वजह से मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर रिसेशन और स्लोडाउन है। आप अपने आसपास की चीज़ें चेक कर लें कि रिटेल स्टोर में जाएं, भर के सेल हो रही है, गाड़ियों के शोरूम में जाएं, भर के सेल हो रही है, आप कहीं पे भी जाएं वहाँ पे आपको भर के सेल दिखाई दे रही है और वो चीज़ आपको रेवेन्यूज के अंदर भी दिखाई दे रही है। लेकिन जिस कंपनी ने अपनी प्रेडिक्शन गलत बिठाई थी और उन्होंने उस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी कॉल्स ली थी, वो सेक्टर इस टाइम अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उनको ये लगा था कि अब हमारा डिजिटल ही नेक्स्ट बिग थिंग होगा। लेकिन ऐसा अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन उस फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए उन्होंने जो हायरिंग कर दी थी उसकी वजह से वो इस टाइम प्रॉब्लम में है। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड है वो हमारा एक साइकिल की तरह चलता है, जहाँ पे आपके अप साइकिल्स भी आते हैं और जहाँ पे आपके ड्रॉडाउन्स भी आते हैं। तो अप साइकिल के अंदर तो कोई भी एरा गैरा जो है वो तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन जब डाउन साइकिल आता है तो मार्केट के अंदर वही कंपनी टिक के बैठती हैं जिन्होंने अपने साउंड बिजनेस डिसीजंस लिए होते हैं अपने अप साइकिल के अंदर। क्योंकि ड्रॉडाउन के अंदर असलियत पता चलती है कंपनीज की कि जब बिजनेसेस के अंदर एक्सपेंशन नहीं हो रहा और ऑपरेशनल कॉस्ट को आपको मेंटेन करना है तो उसके अंदर कंपनी की टॉप मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले रही है। तो आप ये नोटिस करें कि इंडिया की लिस्टेड कंपनीज के अंदर जिस कंपनी ने भी मैसिव हायरिंग करी होगी और उनके रेवेन्यूज में ग्रोथ नहीं आ रही और उनके एबिटा मार्जिन एकदम से 5-10% के टूट रहे हैं, तो उन कंपनी से थोड़ा सा दूर रहिए क्योंकि ये कंपनीज बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रगल करने वाली हैं आने वाले 6 से 10 महीनों के अंदर। तो मैं कुछ ऐसी स्टडीज ज़रूर करता हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर जो मीडिया है उसको आप अगर ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे तो शेयर बाजार के अंदर आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि आपको हमेशा एक डिफरेंशियल कॉल भी मार्केट के अंदर रखनी पड़ती है। क्योंकि जो बंदे ने डिफरेंशियल कॉल मार्केट के अंदर रखी है उसने ही हिस्ट्री के अंदर पैसा बनाया है और आपको कभी कभी कॉन्ट्रेरियन कॉल्स भी लेनी पड़ती हैं कि आपके हिसाब से रिसेशन और स्लोडाउन नहीं है, ये सिर्फ एक सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम थी जो कि इस टाइम ठीक हो रहा है। थैंक यू।